नीट, एनआईटी, आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम, एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। यह दावा कि भाजपा ने पूरे देश में उपरोक्त शैक्षणिक संस्थान बनाए झूठा और भ्रामक है। दरअसल शाह छत्तीसगढ़ की जनता को संबोधित कर रहे होंगे और राज्य के विकास के बारे में बात कर रहे होंगे। आज हम 1956 में बने पहले एम्स के इतिहास पर चर्चा करेंगे और समझेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस वीडियो को तैयार करने में बहुत मेहनत की गई है। अगर आपको लेख जानकारी पूर्ण लगे तो लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद। 1956 के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर के नेतृत्व में पहले एम्स की स्थापना की अनुमति दी। एक बार इसकी स्थापना कलकत्ता में करने का सुझाव दिया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया, इसलिए इसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई। राजकुमारी बीबीजी अमृत कौर एक भारतीय राजनीतिज्ञ और कार्यकर्ता थीं, जो 2 फरवरी 1887 से 6 फरवरी 1964 तक जीवित रहीं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी लंबे समय तक भागीदारी के कारण उन्हें 1947 में भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस पद पर वह 1957 तक रहीं। उन्होंने शहरी विकास और खेल की देखरेख की और उन्होंने पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने समय में कौर ने भारत में कई स्वास्थ्य देखभाल सुधार लाए और उद्योग में उनके योगदान और महिलाओं के अधिकारों के समर्थन के लिए प्रसिद्ध हैं। कौर भारतीय संविधान सभा की सदस्य थीं, जिसने देश के संविधान का मसौदा तैयार किया था। अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1887 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश, तब उत्तर पश्चिमी प्रांत के रूप में जाना जाता था, भारत में लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में बादशाह बाग में हुआ था। कपूरथला के राजा रणधीर सिंह के छोटे बेटे राजा सर हरनाम सिंह अहलूवालिया ने कौर को जन्म दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कॉलेज जाने से पहले कौर ने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा इंग्लैंड के डोरसेट में शेरबोर्न स्कूल फॉर गर्ल्स से पूरी की। 1918 में वह इंग्लैंड में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद भारत लौट आईं। इंग्लैंड से भारत लौटने के बाद कौर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रुचि विकसित की। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में से एक, जिनके साथ उनके पिता के घनिष्ठ संबंध थे, उनसे अक्सर मिलने आते थे। जब कौर का पहली बार 1919 में बॉम्बे, अब मुंबई में महात्मा गांधी से सामना हुआ, तो वह उनके विचारों और दूरदर्शिता से मंत्रमुग्ध हो गईं। 16 वर्षों तक गांधी के सचिव के रूप में कार्य करने के बाद नेता के साथ कौर के पत्राचार को एकत्र किया गया और लेटर्स टू राजकुमारी अमृत कौर नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। उस वर्ष के अंत में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौर भारत में ब्रिटिश शासन की मुखर विरोधी बन गई, जिसमें ब्रिटिश सेना ने पंजाब के अमृतसर में 400 से अधिक शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने सक्रिय रूप से भारत की आजादी के मुद्दे का समर्थन करना और सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत में देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी और बाल विवाह और पर्दा प्रथा के खिलाफ थीं। चूंकि उन्होंने महात्मा गांधी की 1930 की दांडी यात्रा में भाग लिया था, इसलिए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया था। एक कुलीन परिवार से होने के बावजूद कौर 1934 में गांधी जी के आश्रम में रहने के बाद एक तपस्वी जीवन शैली जी रही थीं। अठारह फरवरी 1956 को राजकुमारी अमृत कौर, जो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थीं, द्वारा लोकसभा लोगों का सदन में एक नया कानून पेश किया गया था। उन्होंने बिना किसी भाषण की योजना बनाए अनायास ही बात की। यह मेरे सपनों में से एक रहा है कि स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए और हमारे देश में चिकित्सा शिक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए हमारे पास इस प्रकृति का एक संस्थान होना चाहिए जो हमारे युवा पुरुषों और महिलाओं को अपनी स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। उनका अपना देश। एक दशक पहले 1946 में भारत सरकार के स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण संघीय संस्थान की स्थापना का सुझाव दिया था। हालांकि प्रस्ताव को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी, फिर भी फंडिंग एक समस्या थी। कौर को पर्याप्त संपत्ति जुटाने और फाउंडेशन स्थापित करने के लिए अतिरिक्त 10 वर्षों की आवश्यकता थी। 1964 में अपनी मृत्यु तक राज्यसभा सदस्य के रूप में काम करती रहीं। कौर ने 1958 से 1963 तक दिल्ली में अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की अध्यक्षता की। वह भारतीय तपेदिक एसोसिएशन अखिल भारतीय संस्थान की अध्यक्ष रहीं। (1947) में उन्हें टाइम मैगजीन द्वारा वुमन ऑफ द ईयर चुना गया और उन्हें रेने सैंड मेमोरियल अवार्ड भी मिला। कृपया प्रेरणा के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगली या उभरती पीढ़ी को बताएं कि कैसे राजकुमारी बीबीजी अमृत कौर ने सभी के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं में क्रांति ला दी। धन्यवाद।